आज है हमारा शिमला में दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं नारकंडा, क्योंकि यहाँ पे शिमला में बर्फ उतनी नहीं थी जितनी हमने सोची थी। बर्फ थी, बस पड़ी हुई बर्फ थी और रास्ते साफ किए हुए थे। और आज हम नारकंडा के जा रहे हैं, तो आपको हम दिखाएंगे कि नारकंडा में क्या हाल है आज। तो गाइस चलते हैं नारकंडा। और जैसा कि हमें पता था कि लगभग 2-2.5 घंटे शिमला से नारकंडा जाने में लगते हैं, तो हमने ड्राइवर को अर्ली मॉर्निंग में आने के लिए बोला। हमने लगभग 8:30-9 बजे तक जाने का सोचा। ड्राइवर थोड़ा फंस गया था, जिसकी वजह से वो 9-9:30 तक आया। और उसके बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी बर्फबारी जो हुई थी शिमला के अंदर पिछले कुछ दिनों में, उसकी बर्फ अभी तक है। और जहां आप देख रहे होंगे, जिस तरह से आप देख रहे हो कि बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, और बर्फ के चलते ट्रैफिक में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। और बर्फ का ऐसा है कि अगर बर्फ रोड पे जमी है तो वो ठोस होते ही शीशे की तरह हो जाती है, जिसपे गाड़ियां स्किड होती है, और स्किड गाड़ियां होने पर एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आज दिन साफ था, क्लियर था, तो हम पूरे रोमांच के साथ नारकंडा की तरफ बढ़े। रास्ते में हमें कुफरी भी मिलेगी, जिसको देखते और दिखाते हुए मैं आपको नारकंडा ले जा रहा हूँ। जैसा कि सफर थोड़ा लंबा है, यानी कि 2 से 3 घंटे हमें पहुंचने में लग जाएंगे नारकंडा, लेकिन हम जो है साइड सीन को एंजॉय करते हुए जाएंगे। और इसके साथ में मैं आपको नारकंडा के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा कि वहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है, कि और वहाँ पे क्या क्या होता है, और वहाँ पे आपको किस तरह का मौसम और एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। और इससे पहले कि हम आगे का सफर स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी तरफ से हर अपडेट फर्स्ट टाइम मिल जाए और साथ ही पूरी जानकारी आपको पहुंच जाए टाइम से। उत्तर भारत का खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों के दीवाने सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि देशी पर्यटक भी है। हरी भरी खूबसूरत वादियों से लबालब हिमाचल लोगों के दिल में बसता है। यकीन मानिए, अगर आप एक बार हिमाचल की वादियों की सैर कर आए तो आप बार बार उस खूबसूरती का दीदार करने पहुंचेंगे। यूं तो हिमाचल में कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जैसे मनाली, शिमला, कुल्लू आदि। इसी बीच एक ऐसा ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है नारकंडा। इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर आपको अन्य जगहों के मुकाबले कम भीड़ देखने को मिलेगी। नारकंडा में बर्फ से ढके शक्तिशाली हिमालय पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी पर हरे जंगलों पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। नारकंडा हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर 2708 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह भारत के लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। पूर्णिमा की चांद की रोशनी में चारों ओर फैली सफेद बर्फ और गहरी घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत संपदा से लबालब नारकंडा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो नारकंडा आपके लिए एकदम उचित जगह है। यहाँ का ट्रैकिंग मार्ग चीड़, ओक, रोडोडेंड्रॉन, देवदार, सील, देवदार और समृद्ध पेड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। शिमला से नारकंडा 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। शिमला से नारकंडा की दूरी केवल 65 किलोमीटर है। विमान से निकटतम एयरपोर्ट भुंतर पहुंच सकते हैं।
भुंतर से नारकंडा की दूरी लगभग 82 किलोमीटर है। रेलगाड़ी से पहुंचने के लिए सबसे निकट का रेलवे स्टेशन शिमला है। वैसे तो शिमला में इस बार पिछले सालों की तुलना में बहुत अधिक बर्फबारी हुई, जो कि लगभग कई घंटों तक चली। बल्कि मैं कहूँगा कि लगभग 2-3 दिन तक लगातार बर्फबारी रही और वहाँ का पूरा जो रास्ता था वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया। इसकी वजह से वहाँ पे जो मुसाफिर या पर्यटक आए थे वो फंस गए, वहाँ पे स्टक हो गए। 2-3 दिन तक स्टक रहे और उसके बाद भी वह निकल नहीं पाए। और जैसे ही अब बर्फबारी रुकी तो वहाँ के प्रशासन ने और लोकल लोगों ने जेसीबी द्वारा ये जैसे भी है बर्फ को हटाया। और बर्फ हटाने के बाद वहाँ थोड़ा सा जो है जनजीवन सामान्य हुआ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमला तक रोड ब्लॉक थे और गाड़ियां जो थी या कोई भी परिवहन जो था आगे कुफरी तक और नारकंडा तक नहीं जा पा रहा था, क्योंकि रास्ते ही पूरे ब्लॉक थे, बर्फबारी ही बर्फबारी थी। बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसे हिल स्टेशन वगैरह पे आ रहे हैं जहाँ पे बर्फबारी और एडवेंचर्स होता है, तो प्लीज़ आप जो है छोटे बच्चे तो 5-6 साल के हो या उनसे कम हो, उनको लाना अवॉइड करें। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए प्लेस वैसे ठंडा भी होता है और देखा जाए तो उनके लिए सूटेबल भी नहीं होता है। एक जगह हम रुके नारकंडा से पहले और वहाँ का व्यू औसम था, इसलिए मैंने लेना था। सही लगा, देखिए व्यू। और ये पहाड़ी नुमा खेत। शिमला नारकंडा के रास्ते में हमें कोई बड़ी शॉप नहीं दिखी, कोई छोटी मोटी शॉप ही दिखी थी। और रास्ते में खाने पीने के नाम पर रास्ते में कई जगह पर मैगी पॉइंट बने हुए थे, तो हमने एक मैगी पॉइंट पे रुके और वहां से मैगी ली और नाश्ता लिया। फिर आगे कोई जंगल में बर्फ वगैरह यहाँ शिमला से ज्यादा पड़ी है बर्फ। ऊंचाई भी तो है बहुत ज्यादा। यहीं जाती है 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी आगे ना। हाँ। आगे तो इतना 20-25 किलोमीटर आगे इतना है ना। हाँ ऐसे ग्लेशियर बनता है ना। हाँ 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 हाँ। तो बस में उस ग्लेशियर के ऊपर से निकलती है, पता नहीं लगता है रोड कहाँ से। अच्छा, 20-25 किलोमीटर। फिर कैसे बस कैसे निकल जाती है? फिसलती नहीं? नहीं, रोड तो थ्रू रहता ना, पर वो हार्ड हो जाता ना बर्फ हाँ नीचे। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं लगता है भाई रोड है कि क्या है। बीच बीच में कहीं नाले में ऐसा होता है। ये है नारकंडा।
और जैसा कि आप देख रहे हैं, शहर की घनी आबादी से दूर, जैसे कि हमारी दिल्ली शहर के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, और यहाँ पर आप देखेंगे नारकंडा जैसे जैसे स्टार्ट हो रहा है, स्नो ही स्नो दिखाई दे रही है, देवदार के घने पेड़, और ये जो आप स्नो देख रहे हैं, ये धीरे 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 इसका एरिया बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे हम नारकंडा की तरफ आते जा रहे हैं। आप ये रास्ते में देखेंगे कई जगह पॉइंट बना रखे हैं कि आप शूज़ ले सकें, स्नो के लिए क्लॉथ ले सकें, ताकि आप स्नो में भीगे ना, और आपके शूज़ जो है नॉर्मल शूज़ जो घर से पहन के आए वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए बेटर होगा कि आप क्लॉथ और शूज़ लें, क्योंकि नारकंडा के अंदर नॉर्मल बर्फ़ नहीं होती है। वहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो कई फुट तक, तो 5-6 फुट तो नॉर्मल बर्फ़ होती है वहाँ पर। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे बर्फ़ है वहाँ पर। और जैसा कि हमें ड्राइवर ने बताया कि नारकंडा में एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आगे गाड़ियां नहीं जाती है, नॉर्मल गाड़ियां नहीं जाती है, और इस वक्त तो 4 सीटर गाड़ियां हैं वो भी नहीं जा रही है, क्योंकि इस बार बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है। ये सीज़न बर्फबारी का जो सीज़न है, अन्य जो है सालों में बर्फ पड़ी है उससे बहुत ज़्यादा बर्फबारी पड़ी है। अभी देखिए बाइक वाला जो यहाँ से निकला, बहुत उसकी बाइक स्किड होते होते बची थी, लेकिन वो फिर भी निकाल के ले गया। अभी ये देखिए हमारा पॉइंट आने वाला है जहाँ पे हम रुकेंगे और अपनी जर्नी आगे की पैदल ही स्टार्ट करेंगे। और फाइनली एक लंबा सफ़र तय करने के बाद हम नारकंडा के अपने पॉइंट पर पहुंच गए, जहाँ से हमें स्नो पॉइंट मिलने वाला था। और आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने कुछ छोटे छोटे शॉप से हैं, लेफ्ट हैंड पे आपको किराए पर कपड़े और शूज़ मिल जाएंगे, और सामने देखिए वो नारकंडा पे चढ़ने का रास्ता है, और यहीं से हाटू पीक का भी रास्ता निकलता है जो लगभग 8 किलोमीटर है नारकंडा से, लेकिन वो रास्ता अभी क्लोज था क्योंकि बर्फबारी ही बहुत ज़्यादा थी। तो गाइस, जाको और शिमला के बाद हम आए नारकंडा। मैं आपको आगे नारकंडा की थोड़ी जर्नी कराता हूँ, और हम स्नो प्लेस में जा रहे हैं आगे, तो मैं आपको भी वहाँ ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ से काफ़ी स्नो पड़ी है इस बार, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ब्लॉग्स के अंदर। और सालों की तुलना में यहाँ पे इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। थक गई नहीं ना तू तो अभी से?
जहाँ तक मेरी नजर जा रही थी स्नो ही स्नो थी, और देवदार के घने पेड़ जो बहुत ही मतलब कह सकता हूँ मैं गगन चुंबी इमारत जैसे पेड़ थे जो आसमान को छूते हुए नजर आ रहे थे, और बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी हुई थी, आप देख सकते हैं। गाइस यहाँ 3-4 दिन पहले जो अभी लास्ट स्नोफॉल हुआ था, तब वहाँ यहाँ क्या हाल होगा, तब अभी इतनी बर्फ है यहाँ पे, तो आगे कितना लास्ट डेज में कितनी बर्फ होगी यहाँ पे, और जो है इन पेड़ों पे भी बर्फ जमी होगी। अभी यहाँ पे धूप निकली होगी तो इन पेड़ों से जो है बर्फ हट गई है। और मैं अपनी फैमिली के साथ था, तो मैं अपनी फैमिली को यहीं छोड़कर आगे चलता हूँ और आगे का व्यू आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है नारकंडा, और यहाँ पे इतनी बर्फ है इस बार कि गाड़ियाँ यहाँ से 4 व्हीलर गाड़ियाँ जो हैं वो आगे नहीं जा रही हैं। यहाँ से जीप चलती थी 4, वो भी नहीं चल रही है, अभी बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया है। बस नारकंडा में आप देखेंगे यहाँ पे स्नो ही स्नो है, बहुत ज़्यादा स्नो है गाइस, सारी तरफ स्नो ही स्नो है। देखिए पेड़ ही पेड़। बहुत ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं नारकंडा की, और स्नो इतनी है यहाँ पर कि आपके पैर अंदर धंस जाएंगे, इसलिए जूते और कपड़े लाना बहुत जरूरी है। उफ, बहुत बर्फ है यहाँ पे। ये देखिएगा मेरे पीछे पेड़ों पे स्नो जमी हुई है यहाँ पर, इतनी बर्फ है, इतनी बर्फ है, आप देखेंगे यहाँ पर तो दिल खुश हो जाएगा आपका। और ये मेरे पीछे रास्ता जहाँ से मैं आया हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बर्फ है, इतनी बहुत सारी बर्फ यहाँ पे, इतनी बर्फ है बस पूछिए मत, कि बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। अगर आप चाहते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार इतनी बर्फ देखी है, क्योंकि इस बार कुछ ज़्यादा ही बर्फ थी। देखिए बर्फ, सूरज की रोशनी में ऐसे लग रहा है जैसे कहने में चांदी सी चमक रही है। देखिए गाइस, मैं अपने ग्लव्स लाना भूल गया, जिसकी वजह से मेरे हाथ ठंडे हो जाएंगे, बट छोटे बच्चों को यहाँ पे मत लाइएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए नीचे ही काफ़ी बर्फ़ है, तो आप वहाँ रुक जाइएगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उनको आप गोदी में लेके चढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अकेले ही जाएंगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, ऑसम गाइस, ऑसम। स्विट्जरलैंड लग रहा है गाइस, स्विट्जरलैंड में।
बस गाइस मुझसे आगे चला नहीं जा रहा। ऊपर ही सेम ही है ये देखिए जैसे किसी का फेस है। बहुत ज़्यादा स्नो है, आप देखेंगे मेरे पीछे भी स्नो ही स्नो है। बढ़िया फैमिली एंजॉय कर रही है। तो देखिए हर तरफ स्नो ही स्नो। वाह वाह। तो गाइज़ हमें नारकंडा में हिमाचल की एक स्पेस जहाँ पे ये स्पेस है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप देख रहे होंगे बहुत सारी बर्फ़ है। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, फुल एंजॉय। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। एक सेकंड आप जा रहे हो, मैं होके आ जाऊँ एक को। नहीं आपको कुछ नहीं करना, मैं समझा आप जा रहे हो। Guys, awesome view guys, awesome views. वाह गाइस, जीवन धन्य हो गया गाइस। बहुत बर्फ है गाइस, बहुत। देखिए गाइस बर्फ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नारकंडा और मैं खड़ा हूँ एक ऊंचाई पे, टॉप हिल्स पे। ये नारकंडा में वन ऑफ द मोस्ट हायर पैलेस है जहाँ पे मैं खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ। ये नारकंडा। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, उसके बाद हम वापस चलेंगे क्योंकि इसके बाद हमें होटल के लिए निकलना है, क्योंकि रात होते होते ये जगह और ठंडी हो जाती है। यहाँ पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। बहुत अच्छा पैलेस है यहाँ पे, बहुत एंजॉय करेंगे आप यहाँ पर
दूर दूर तक कोई नहीं है, बस शांति ही शांति है। आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा गाइस। चारों तरफ स्नो ही स्नो है और एक शांति है, बट ज़रा ध्यान से क्योंकि जगह थोड़ी रिस्की भी है ये, लेकिन वंडरफुल प्लेस है नारकंडा। क्योंकि फैमिली को मैंने पीछे छोड़ा है थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ में छोटे बच्चे भी थे मतलब, और उनको मैंने पीछे छोड़ा हुआ ताकि यहाँ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। वाओ गाइस ऑसम। ओह आहा वाओ वंडरफुल नज़ारा। नॉर्मल जगह में चलना आसान है, लेकिन बर्फ़ में चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पैर संभाल के रखने पड़ते हैं गाइस। अरे ओए ओप्स, और भी लोग आए हैं, मुझे काफ़ी देर बाद थोड़े लोग दिखे। लेकिन व्यू ऑसम है गाइस, ऑसम। स्विट्जरलैंड भी क्या होगा। ये देखिए चलते हैं आप धीरे धीरे नीचे। बट इन्जॉय बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। और मैं धीरे धीरे अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ गाइस। आशा ही आपको ये ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे स्नो ही स्नो है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। सब्सक्राइब के साथ लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और फैमिली और दोस्तों को दिखाइएगा कि नारकंडा में आखिर कैसा प्लेस है। ठीक है गाइस। और देखिए गाइस, ये मेरे साथ कुछ फैमिली है जो मेरी फैमिली के साथ हैं। ये देखिए गाइस, ये परी एंजॉय कर रही है बर्फ के अंदर। चलिए गाइस आगे चलते हैं। हाँ भैया स्नोमैन में एक फोटो डालेंगे। नहीं उस पे यूट्यूब पे डालते हैं। गाइस हमें यहाँ पे एक मिली है बहुत अच्छी फैमिली। ये देखिए, ये भी एंजॉय कर रहे हैं बहुत नारकंडा की बर्फ में। गाइस हम बहुत अच्छी जर्नी है। ये मेरी फ्रेंड मजा आ रहे हैं और इन लोगों से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। परी से और रानिया से मिलके, अपनी मम्मी से मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। ठीक है ले लो आप मेरा नंबर। देखिए एक देखिए स्नोमैन, जो अभी स्नो पता नहीं चला कि स्नोमैन है कि क्या है। बता ला यार। अभी थोड़ा सा स्नोमैन लग रहा है। स्नोमैन के साथ बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। ले जो दिख भी नहीं रहा बना दिया। अरे वाह, तो गाइस अब मैं नारकंडा में जो हाई पॉइंट था मैं उससे नीचे उतर के आ गया हूँ।
अब मैं वापस गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ अपनी। उसके बाद हम होटल में की तरफ जाएंगे। बीच में रास्ते में हम फोटो भी क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत ही औसम है। नीचे तक आ गए हम और ये औसम व्यू है, आप देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड आपको दिख रहा होगा, स्विट्जरलैंड। यहाँ की जॉब बहुत अच्छी है। मैं मेरी वीडियो बना जो हमारी वीडियो देखता है हम वो नून तुम भी मारो पापा को, जा बर्फ मारो। और परी को आप देख रहे हैं, उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है, लेकिन मैं भी आज उसे छोड़ूंगा नहीं। और परी लगता है जीत रही है इसमें, क्योंकि परी बहुत सारी बर्फ निकाली परी। और इसमें लगता है परी जीती है और मैं हार गया। और नोनू हमारा ये रहा। और मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं हार गया। नोनू देखो हम, और इसमें जीती है परी। नोनू परी जीत रहा हूँ। मेरी खींच दो। जब तक मैं अंदर जुराबे भिगा दी क्या? ये बहुत मस्ती कर रही थी ना। वो है। कोई नहीं, अभी ना वहाँ पे वो दूसरी पैसे लाएगी पहनी हुई है ना, तो कोई बात नहीं, छोड़। और शूज और कपड़े वापस करने के बाद हम वापस शिमला की तरफ चल दिए। सामने का नज़ारा औसम था गाइस। बर्फ की चादर लिपटी पड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे ग्लेशियर को किसी ने हिटा दिया हो। इतनी मोटी बर्फ की चादर मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। और जो सीन बन रहा था वो औसम था। इन पहाड़ों से ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिल सकती। जो कुदरत का नज़ारा है वो यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। शांति अगर आप चाहते हैं तो एक बार पहाड़ों में आके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और नारकंडा से कुफरी शिमला का रास्ता, मतलब वापसी का जो रास्ता था, वो भी औसम था। मैंने एक तरफ का कवर किया था, फ्रंट का, और ये मैं अब साइड का दिखा रहा हूँ आपको। किस तरह से मतलब दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक बर्फ की सफ़ेद चादर फैली हुई है, जिसको देखने के बाद आपकी नजरें हटेंगी नहीं। सारा बगीचा क्या है? सेब के पौधे सारे अच्छा, पूरे जाएंगे। ओह। और जैसा कि मुझे अभी ड्राइवर ने बताया, ये सामने जो सीढ़ी नुमा खेत है वह किसी और चीज के नहीं है, वह सेब का बगीचा है। और यहाँ पर सेब की खेती होती है, और ये अभी जो है पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जिनसे एक अलग ही औसम व्यू बन रहा था, जिसको देखते ही मन खुश हो गया था। जो भी इधर से गुजर रहा था वह एक बार अपनी गाड़ी रोककर इस बगीचे को
इस खेत को देख रहा था। ये मेरे पीछे सेब के खेत हैं, आप ही देख सकते हैं। पूरा सीढ़ी नुमा खेत बनाए हुए हैं जो अभी बर्फ की वजह से ढके हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। वो आगे भेज देना, वीडियो सारी भेज देना जो बनाई है। बर्फ वाली भेज देना, अनुष्का को भेजना हुआ था। यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है गाइस। यहाँ पर ठंड बहुत होती है पहाड़ों में, यहाँ पे हमारे बहुत ठंड होती है। गाइस ये देखिए यहीं पर रहते हैं, इनसे बात करवाओ। यहाँ पर आंटी बता रही कि यहाँ पर जनवरी के महीने में बहुत पड़ती है गाइस, पर हम जो आपने सेकंड बार देखा, मतलब फर्स्ट बार देखा होगा, इसमें तो कोई बर्फ थी नहीं। पर अब हम अगर पड़ेगी तो शाम रात को पड़ जाएगी, वरना हम घर ही जाएंगे कल तो। और अगर कल स्नोफॉल पड़ी तो रास्ते में हमें जाते वक्त तो अच्छा ही रहेगा। और गाइस नारकंडा से वापस आकर कुफरी से होते हुए शिमला हम वापस पहुंच रहे थे। वहाँ शिमला का व्यू भी वही था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, गाड़ी पे बर्फ जम रही थी, रोड पे बर्फ थी, बट रोड से हटा दी थी ताकि चलने फिरने में आसानी हो। बट लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग फिर भी संभल कर चल फिर रहे हैं ताकि बर्फ में कहीं वो स्किड ना हो जाए और दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। और वापस हम अपने होटल की तरफ चल दिए। और नारकंडा की जर्नी करने के बाद हम वापस होटल रूम की तरफ चल दिए। आशा है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं गाइस, अगले ब्लॉग में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।